कि भूतों का वक्त, भूतों का वक्त, और ये जो भूत और प्रेत और देव और जिन्नात और खब्बीस और दैंत और ये देव और ब्रह्मदेव, ये पिचास, ये अरबहा, ये मौक्किलात, ये भटकती हुई रूहें, ये आत्माएं, ये सब के सब एक ही कैटेगरी है। अब मैं आपको समझाता हूँ। कैटेगरी ये है, जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ और वो एग्जाम्पल आपको ये आसानी से समझ में आएगा। जैसे मुसलमान के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने एक इंसान पैदा किया और वो एक इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया आदम अलैहिस्सलाम को, और उसकी दाएं पुश्त से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अम्मा हवा को पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम के दाएं पुश्त पसली से हवा को पैदा किया, और उस हवा से अल्लाह तबारक व ताला जब सुहागरात मनाया गया, तब इंसान की वजूद दुनिया में कायम और तायम हुआ। ठीक उसी तरह जब इब्लीस आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में तशरीफ लाने से पहले इस रोए ज़मीन पर अल्लाह तबारक व ताला ने इब्लीस को उतारा था। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अर्श को बिछाया, अर्श के बाद ये फर्श बिछाया। फर्श के माने होता है ये जमीन, और अर्श के माने होता है आसमान। जब अल्लाह तबारक व ताला ने आसमानों को बनाया, आसमानों के बनाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फर्श को सजाया, फर्श को बनाया, फर्श में खाने पीने के हर वो नेमत को सजाया। तो दुनिया बनाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्लीस को जमीन पर भेजा अपने नस्ल को बढ़ाने के लिए। तो जब इब्लीस की हरदर्मी हद से ज़्यादा बढ़ गई, तब अल्लाह तबारक व ताला ने जिन को ये ताकत, ये कुव्वत, ये सलाहियत, ये फौकियत दी। तब इब्लीस को काबू और कंट्रोल कर करके तब जो है अल्लाह ताला के पिंजरे, अल्लाह ताला के अर्श के, बहुत बड़े बड़े आलिम उलमाओं ने इस पे बहस कर रखा है, मैं उधर नहीं जाना चाहता। मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ इंशाअल्लाह ताला। फिर कभी मैं दूसरे वीडियो में इब्लीस की बुनियादी से लेकर के नस्ल दर नस्ल तक का मैं तस्करा अपने वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोग इसको जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। कमेंट में आप सिर्फ इब्लीस लिख करके आप कमेंट। किताबों पढ़ने की मुझे कुछ ज़्यादा ही शौक़ है, और ख़ास तौर से हिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ता हूँ। शरीयत के मुतालिक हो या किसी भी मज़हब का किताब हो, मैं हर मज़हब की किताब को पढ़ता हूँ, और मुझे हर जगह हर मज़हब में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। खैर, मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं फ़िलहाल मेन टॉपिक की तरफ आता हूँ। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जब फर्श को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया, तो फर्श को बनाने के बाद जो है, जो आदम अलैहिस्सलाम को जब ज़मीन पे उतारा गया, इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो बना हुआ है, ऑलरेडी आप देख लीजिएगा। तो जब आदम अलैहिस्सलाम से हवा, अम्मा हवा का जब दोनों का मिलन हुआ, जब दोनों की हमबिस्तरी हुई, दोनों की जब हनीमून मनाया गया, तब इंसान वजूद में आया। और इंसानों को वजूद में आने के बाद अल्लाह ने तरह तरह के नेमत से इंसानों को नवाजा, जो इंसान खाए पिए, फले फूले, जिए जागे, चूल्हा में लागे, इस तरह से इंसान का एक वजूद बना। और मैं आपको ये बता दूं, तो इंसान का जब वजूद बना, तो इंसान जो पहले, आज से 1000 वर्ष पहले जो हुआ करते थे इंसान, उनके अंदर डर और दहशत या खौफ नाम की चीज नहीं हुआ करती थी। 1000 वर्ष तो मैं कुछ ज्यादा ही बोल दिया। महज आज से 300 साल कबल इंसान के अंदर इतनी हिम्मत हुआ करती थी, इतनी हौसला हुआ करती थी, और इतना ज्यादा उसके अंदर तकवा, और इतना ज्यादा उसके अंदर बेखौफियत हुआ करती थी कि वो किसी चीज से नहीं डरा करता था।
और आज के ज़माने में जैसे जैसे ये हमारे मोदी जी के बताए हुए रास्ते पे हिंदुस्तान डेवलप कर रहा है, हमारे मिस्टर आदरणीय मोदी जी के डायरेक्शन पर जितना ये डिजिटल इंडिया बन रहा है, उतना ही इंसान का हौसला और हिम्मत कमज़ोर होता जा रहा है। अब ये पूछेंगे आप कैसे? मैंने मोदी को काहे को लाया बीच में? तो मैं मोदी जी को इसलिए लाया क्योंकि हमारे मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये डिजिटल इंडिया है, पर उसे ये पता नहीं कि गली में, नुक्कड़ में, मोहल्ले में, सड़कों पे, फुटपाथ पे कितने ऐसे गरीब है जो रोटी रोटी को, दाने दाने को तरस रहे हैं। और ये कह रहा था कि आज से महज 300 साल पहले, महज 300 साल पहले लोगों के अंदर इतना डर, भय, दहशत, खौफ नाम की चीज नहीं हुआ करती थी। वो जानते नहीं थे कि ये भूत प्रेत देव जिन्नात अगरम बगरम फलाना ढिमका होता क्या है। ये तो 200-250 साल जब से ये अंग्रेज जब से हमारे देश में आए, जब से ये सारे चीजों को जो है सो तूल मिलना शुरू हो गया, वरना ये सब बेबुनियाद बात थी। आज भी पढ़े लिखे लोग इन चीजों के पीछे दिमाग नहीं लगाते। मैं दुनिया को देख करके, मैं हालात को देख करके, मैं लोगों का सोच देख के ये वीडियो बनाने पर मजबूर हूं, ताकि मैं लोगों को ये एक मैसेज दे सकूं कि ये चीज वाकई में है भी या नहीं भी। ये चीज जब से दुनिया कायम हुआ, जब से अल्लाह तबारक व तआला ने फर्श बिछाया, जब से ये दुनिया बुनियाद रखा दुनिया का, तब से आज भी ये चीज है। आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि जिन्नात नहीं है, भूत प्रेत नहीं है, था, है, रोजे कयामत तक ये रहेगा। इसका इनकार हम नहीं कर सकते। हमारे आपकी इनकार करने से ये चीज खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगी। तो हमें उधर क्यों जाना? हमें तो अपने काम से ना मतलब है। तो हम ये कह रहे थे कि हमें डरना नहीं चाहिए किसी चीज से। अगर आप किसी चीज से डरोगे तो वो चीज को, इस चीज का इल्म हो जाता है। मान लीजिए आपके आगे एक कुत्ता है, वो कुत्ता आपको भौंक रहा है, तो आप अगर डर जाओगे तो वो ये चीज को समझ लेगा कि सामने वाला मुझसे डर गया है, तो वो आप पे हमला करेगा। अगर आप डरोगे ही नहीं तो अरे उस कुत्ते की क्या मजाल कि आपको डरा दे। तो देखिए, हर इंसान के अंदर, हर हर जानवर के अंदर भी ये समझ होता है कि जब आप उससे डरोगे तो उसको ये एहसास हो जाता है कि ये बंदा मुझसे डर रहा है, तो आप डरोगे तभी तो डराएगा। दुनियावी तालीम और तरबियत जिसके अंदर ज्यादा है वो इस चीज को नहीं मानता, और मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपने माइंड को ये बेबुनियाद बेतुकी बातों के पीछे एक्सपायर करेंगे। उससे बेहतर है कि हम उस चीज के पीछे फोकस करें जिस चीज से हमें कुछ हासिल होने वाला हो, कुछ सीखने को मिले। तो मैं ये कह रहा था कि ये चीज पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। हाँ, पर इसके एक मखसूस वक्त होता है कि हमें इससे कब बचना चाहिए। तो मैंने इस पे ऊपर बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। देखिए, शयातीन का एक वक्त होता है, ये जो इंसान का दुश्मन है और ये इंसान का उन्नति नहीं देख सकता। अब मिसाल के तौर पर, अब आप देखो, मैं देखा भी है, अब मैंने खुद को भोगा भी है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप माशाल्लाह अच्छा कमा रहे हैं, आपके पास अल्लाह ने सलाहियत दी, ईश्वर ने आपको तंदुरुस्ती दी, ईश्वर ने आपको कमाई में रिस्क दी, बरकत दी, आपने ज़मीन खरीदा, घर बनाया, घर बनाने के बाद आपने अच्छा खाने पीने पर, जादू शहर आसेब करने पर उतावला है। जरा जरा सी बात पर लोग एक दूसरे को काटने मारने के लिए आमादा है। जरा जरा सी बात पर लोग जो है एक दूसरे को थाना पुलिस का मामला कर देते हैं। तो खैर, ये तो दुनियावी लाइन है, तुम करते रहो। लेकिन इसी मुआशरे के अंदर ऐसे बहुत से ऐसे कंजर्व लोग हैं, ऐसे बहुत से कमीने किस्म के लोग हैं जो ये चीज को होते हुए भी हल करने के बजाय थाना पुलिस करके खुद भी परेशान होते हैं और सामने वाले को भी परेशान करते हैं। इसमें कुछ ऐसे कमीने और दोगले किस्म के लोग ऐसे भी है, जरा जरा सी बात पर जादू शहर आसेब तरफ लाता हूं।
कि अगर किसी का किसी से लड़ाई हो, जो महज चंद रुपयों ले करके एक दूसरे का घर तबाह बर्बाद करवा देते हैं, इससे क्या हासिल होता है? शरीयत इस चीज की इजाजत नहीं देती, ना तो किसी मजहब का किताब, ना कोई मजहब इस चीज का इजाजत देता है कि आपकी दुश्मनी इस चीज के बदले में आप किसी को तबाह बर्बाद कर दो। नहीं, ये गलत है। मैं हमेशा से इसका बैकआउट करता हुआ आया हूं और इंशाल्लाह जब तक मेरी हयात रहेगी मैं इसकी बैकआउट करता रहूंगा। क्योंकि जादू सेहर आसेब का सहारा लेके जो भी इंसान एक दूसरे को तबाह बर्बाद करता है, अल्लाह तबारक व ताला के नजदीक उसकी बड़ी सख्त पकड़ होती है, उसकी बख्शाइश नहीं है। 40 दिन तक उसकी रोजे और नमाज, उसकी दुआएं कबूल नहीं होगी। उसी दरमियान अगर वो शख्स मर जाता है तो अल्लाह तबारक व ताला के नजदीक वो गुनहगार ही रहेगा और उस शख्स को तौबा भी नसीब नहीं होता। जो इंसान जादू सेहर आसेब का सहारा लिया, अल्लाह तबारक व ताला उसको काफिर से बदतर मौत अता करता है। उसको मरने वक्त उस इंसान को कलमा नसीब नहीं होता। जो भी इंसान इस चीज में मुलव्विस है वो इंसान इंसान कहलाने के लायक नहीं। आप चंद रुपए देके सामने वाले के नुकसानात करा दिए, किसी का बेटा को मार देता है, किसी का घर बार बेचवा देता है, किसी का डी डावर बेचवा देता है, किसी के घर में उड़ी बिली लटघट्टी लगा के तबाह बर्बाद कर देता है। मेरे भाई, आप हसद क्यों कर रहे हो? आप बराबरी करो ना। मर्द का काम ही है खतरों से खेलना। अल्लाह ने आपको मर्द बनाया जिसमें कुव्वत और सलाहियत नफ्स से नवाजा है। अगर सामने वाला तरक्की कर रहा है तो आप माशाअल्लाह कह के उनका हौसला अफजाई करो और अल्लाह से दुआ करो, ए अल्लाह तो अपने नेक बंदे के सदके में, अपने प्यारे हबीब के सदके तुफैल में, ए अल्लाह मुझे भी इसके काबिल बना दे, ताकि मेरे पास भी गाड़ी हो, बंगला हो, घोड़ा हो, फलाना हो, ढिमका हो, हमारे पास भी दौलत हो, ऐसो इशरत हो। आप हसद क्यों कर रहे हो मेरे भाई? हसद करके आप अपने आखरत को तबाह कर रहे हो। आप समझ रहे, आपको बड़ी खुशी मिल रही है, मैंने उसको तबाह बर्बाद। अरे चूतिया इंसान हो तुम, किसी दूसरे को बर्बाद करके तुम हंस रहे हो। तुम्हारे आने वाले नस्ल रोएंगे, तुम्हारे आने वाले नस्ल जो है ना, कल रोटी रोटी को तरसेंगे, रोटी पे नमक नहीं जुड़ेंगे। मेरे वालिद साहब कहा करते थे, मोहम्मद निजाम उद्दीन थे मेरे वालिद मरहूम का नाम, मेरे मरहूम वालिद जो उनका नाम था मोहम्मद निजाम उद्दीन। मेरे वालिद साहब अक्सर ये बात कहा करते थे, बेटे माँ बाप का बदअमली औलाद पे उतरता है। अगर मेरा अमाल खराब होगा, मेरी अहलिया का अमाल खराब होगा, तो माँ बाप का खराब अमाल औलादों पे उतरता है। मेरे वालिद मोहतरम ये बात मुझसे हमेशा कहा करते थे, बेटे कुछ भी हो जाए अपने अमाल को सही रखना। दुनिया की बर्बादी से बेहतर है आखिरत में बर्बादी ना हो तुम्हारा। दुनिया में तुम कामयाब हुओ ना हुओ, जो इंसान दुनिया में कामयाब है, दूसरे का लूट के खसोट के, दूसरे का टोपी पहना करके लूटा खसोटा हुआ, कब तक? हमेशा के लिए नहीं है। नानी का धन, पानी का धन, बेईमानी का धन, ये 3 चीज का जो धन होता है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, ये कभी हमेशा हमेश के लिए रहने वाली नहीं है। हमेशा हमेश के लिए जो रहने वाली दौलत है वो है आपका तकवा। आप तकवा अख्तियार करोगे तो दीन और दुनिया दोनों सबरेगी आपकी। हसद करके आप अपना ही बर्बाद कर रहे हो। हाँ, चंद दिनों के लिए, थोड़े दिनों के लिए आप उसको बर्बाद तो कर दिए, लेकिन अगर आपको खुशी हो रहा है तो आप अपने गिरेबान में झांक कर देखे, आप अपने आखिरत को हमेशा के लिए खत्म कर लिए, अल्लाह के नजदीक मुजरिम बन गए। या अगर तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाए तो पैसे के दम पर तुम बड़े बड़े एडवोकेट, बड़े बड़े कानून के ठेकेदारों के बुला करके आप रिश्वत दे के बड़े बड़े दलाल, अब बड़े बड़े कमीने किस्म के बड़े बड़े लॉयर को आप उतार लोगे गरीब को तबाह बर्बाद करने की। लेकिन जब अल्लाह के नजदीक पेश होगे वहां कौन से वकील करोगे?
वहाँ तो ना तो तुम्हारी दौलत काम आएगी, ना तुम्हारे सोर्स और पैरवी होंगे। तुम्हारे सोर्स और पैरवी होंगे तो तुम्हारे आमाल होंगे, तुम्हारी नमाज होगी, तुम्हारी जक़ात होगी, तुम्हारी हज होगी, तुम्हारी रमज़ान में सहा हुआ जो तुमने सहा है, जो तुमने रोजे रखे हैं, वो तुम्हें काम आएगी। ना कि ये मजार वाले के ऊपर जो चादर चढ़ा के आ रहे हो ना 50-50 हज़ार रुपए के, ये चादर तुम्हें नहीं बचाएगी। और मैं तो तुम्हें समझा समझा के थक गया हूँ। ये चादर चढ़ाने से अच्छा है ये कठमुल्लो, जिसको नमाज का पता नहीं, खाने का पता नहीं, पीने का पता नहीं, सोने का पता नहीं, कुरान का पता नहीं, हदीस का पता नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ने का पता नहीं, बस लंबा चौड़ा दाढ़ी मुंडे खड़े हो गए मजार पे, या खाजा या निजामुद्दीन। अरे बेशर्मो, शर्म करो, मेहनत करो। टोपी पहना करके टोपी घुराते हो, टोपी फिराते हो, टोपी पहनाते हो, अंतर मंतर भीम चमुंडा करके माथा घुमा के उनसे टान लेते हो। अरे सुअर क्यों खा रहे हो भाई, मेहनत का खाओ ना। एक इंसान मेहनत मजदूरी करके अजमेर जाता है, तुम वहाँ उससे कंगाल बना देते हो। अब वो बेचारा यहाँ आता है, कर्ज में डूब जाता है। तो भैया मजार पे जाने वाले, मैं मजार की मुखालफत नहीं करता, हाँ बेशक जाओ, लेकिन जो चादर तुम 50-50 हज़ार के, 5-5 लाख के, 10-10 लाख रुपए के, जो तुम वो 100 मन माटी के नीचे जो वली अब्दाल कुतुब जो जो गरे हुए हैं ना, जो अल्लाह को प्यारे हो गए, उनके मजार पे चढ़ाने से बेहतर है किसी गरीब की लड़की की शादी करा दो। किसी गरीब के तन पे फटा हुआ अगर जुम्बा है ना, तो नया जुम्बा सिला के दे दो, इससे तुम्हारी आखिरत बन जाएगी। जिस वली के दर में तुम हाजिरी लगाने जा रहे हो ना, वो वली अपने खुद का निवाला भी दूसरों में तकसीम कर दिया करते थे, और तुम वहाँ बड़े बड़े दान पेटी को भरते हो जाके। शर्म करो मुसलमानों, शर्म करो। तुम्हें सोचने की जरूरत है, तुम्हें दीन सीखने की जरूरत है। दीन तुम्हें क्या कहता है, तुम कर क्या रहे हो, अपने आखिरत को बर्बाद कर रहे हो। मेरी बात कर भी है, और मेरी इस वीडियो से, इस तकरीर से मेरे दुश्मन भी कई हो जाएंगे, क्योंकि मैंने सबके खिलाफ बोला है। खैर, जो होगा देखा जाएगा। सच बोलने वालों के साथ तो मुसीबत और परेशानी आती रहती है, इट इज नेचुरली, ये नेचुरल सी बात है। खैर छोड़ो इन बातों को, मुझे क्या, कोई खुद जाए मरने तो मरे, हमारा क्या इससे। अब तुम खुद बेवकूफ बन रहे हो तो भाई बनाने वालों का कमी है। ये दुनिया है दुनिया, इसने किसी से जफा न की। मेरे दोस्तों समझो, मैं कह क्या रहा हूं और तुम कर क्या रहे हो। मैं कौन हूं, मैं क्यों समझा रहा हूं तुम्हें। मैं इसलिए समझा रहा हूं कि मेरे समझाने से अगर किसी एक इंसान ने भी को अगर मेरी बात समझ में आ गई तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरा कोई औकात नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं है यूट्यूब पे आके काम करने का। मेरा तो केवल मकसद ये है कि लोगों को अच्छा पैगाम दे सकूं। इसलिए क्योंकि कल रोजे कयामत के दिन अल्लाह ताला हर उस इल्म वाले से सवाल करेगा कि मेरे बंदे, मैंने तुझे इल्म अता किया, तुमने मेरे उन बंदों तक इल्म क्यों नहीं पहुंचाया जिसको इल्म का पता ही नहीं था। आज यूट्यूब पर, फेसबुक पर ऐसे हजारों लाखों कसीर तादाद में तकरीरें हैं। सिर्फ तकरीर करने से आपका दीन का काम मुकम्मल नहीं होगा। उठो अपने घर से, मुआयना करो मेरी तरह, कौन भूखे हैं उसको खिलाओ। अगर 4 रोटी बने ना आपके घर में, 4 रोटी, ये 4 उंगली है ना, 4 रोटी आपके घर में बने ना, तो 1 रोटी गरीब का निकाल दो। पहले पता करो तुम्हारे गांव में, मोहल्ले में, कस्बे में, कबीले में कौन भूखा है, पहले उन तक पहुंचाओ, फिर तुम्हारे वो 3 रोटी जायज होंगे। बल्कि अगर नबी का तरीका बताऊं तो वो 4 रोटी तकसीम कर दिया करते थे। जब तक सारे गरीब नहीं खाते थे, खुद खाना नहीं खाया करते थे अल्लाह वालों। यह है नबी का तरीका।
तुम 4 रोटी तो क्या 4000 रोटी बना के खुद खा लेते हो, ढकार तक नहीं करते। और तुम ये मजार मजार के मजाबिर को जा जाके लाख लाख 50-50 2-2 लाख 1-1 लाख 11-11 हजार रुपए देते हो एक कमबख्तों को। तुम्हें पता भी है इनके हैसियत का? तुम जितना साल में कमाते हो ना, ये कमीना लोग, ये डकैत है डकैत। ये जितने बड़े से बड़े मजार के मजाबिर सब है ना, ये सब के सब डकैत हैं। ये सब लाइसेंसी डकैत है, ये सब चाले चोर हैं। ये सब गरीब के नाम पर लेके खुद का तिजोरी भरते हैं। मैंने दुनिया बहुत देखे हैं इसी उम्र में। मैंने कुल 300 मजारात की जियारत की है अपनी जिंदगी में। 300 मजारात घूमे हैं और मैंने किसी मजार पे 10 रुपए का फूल और चादर नहीं चढ़ाया। जब भी मुझे कभी कोई भूखा टकराया तो मैंने उसको दे दिया, मैंने चादर नहीं चढ़ाया। क्या होगा चादर चढ़ाने से? चादर का तो सिलसिला एक ये होता है, एक अदब का मकाम है कि भाई ये अल्लाह के दोस्त है, अल्लाह के वली है, अल्लाह के परगुज़िदा बंदे हैं। उसका एहतराम में एक लिहाफ ढाल दिया करते थे आज से 1000 साल पहले कि नहीं, ये अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं। इन्होंने अल्लाह के याद में और नबी के सुन्नत पर और नबी के बताए हुए रास्तों पर अपनी ज़िंदगी बसर किया। ये उम्दा है, ये आला है, ये आला तरीन बंदा। उसका अदब एहतराम के लिए चादर डाला जाता है। ऐसा नहीं कि 50 लाख का चादर ला के डाल दो, नहीं, शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। शरीयत के खैरियत तो उलमाओं ने बिगाड़ रखा है, तो जाहिलों को मैं क्या दोष दूँ? जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिसको दुनिया जाहिल कहती है, और देखा जाए तो जो हकीकतन जाहिल है, जिसने कुरान और हदीस को नहीं पढ़ा, दुनियावी उलूम को नहीं पढ़ा, जिसके अंदर इल्म और अमल नहीं है, वो तो खैर बेचारे जाहिल है ही। लेकिन उनसे बड़ा अगर कोई जाहिल है जिसके अंदर इल्म होते हुए भी वो जाहिलाना हरकतें कर रहा हो, उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं है मेरी नज़र में और दुनिया की नज़र में भी। मेरी बात बड़ी कड़वी होती है, लेकिन मैं जो बोलता हूँ फैक्ट बोलता हूँ, बिल्कुल फैक्ट बोलता हूँ, करेंटली बोलता हूँ, करेंट की तरह मेरी बातें निकलती है। लेकिन मेरे समझाने से ये दुनिया नहीं सुधरेगी और मेरे इस वीडियो पे 2-3 व्यूज आके ही रुक जाएगा, क्योंकि मेरी वीडियो वायरल नहीं होती। वायरल हो या ना हो, मुझे भरोसा है तो अपने मजदूरियों पर। मैं दिन भर जो है ना मेहनत मजदूरी करूंगा, जब भी अपने बीवी बच्चों को खाना खिला पाऊंगा। ये तो मैं ऐसे ही बोल लेता हूं ताकि लोगों तक मैसेज पहुंचे। किसी एक को अल्लाह ने हिदायत दिया तो मेरा भी बेड़ा पार है। अल्लाह ने जो इल्म मुझे दिया है, मैं कोशिश करता हूँ दूसरों तक फैलाऊं। और आपने मेरे सारे तकरीरों में देखा हो, मैंने कहीं कोई कुरान नहीं पढ़ा, कोई हदीस का मुतालबा नहीं किया। मेरा कहने का मतलब है, मैंने कभी कोई कुरान का आयत नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ के बताया हूं। जो दिल में आया मैंने कह दिया, इसलिए क्योंकि मेरे अंदर जो है, मैं जो कुछ भी इल्म थोड़ी बहुत जानता हूं, मैं लोगों तक फैलाऊं। और जिसके अंदर इल्म कूट कूट के भरा हुआ है ना, उनको तक गर्म लिहाफ से निकलने की जरूरत ही नहीं है। और वीडियो बनाना तो दूर की बात है, हर कोई अपने फायदे के पीछे भाग रहा है। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूं कि मज़ारात पर जाकर के 10 लाख 5 लाख 2 लाख 4 लाख 1.5 लाख 1 लाख 10,000 20,000 25,000 50,000 11,000 51,000 का चादर चढ़ाने से बेहतर है कि किसी गरीब का मदद कर दो। तुम्हें इतना दूर भाड़ा किराया खर्च करके जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे भी तुम सवाब पहुंचा सकते हो अपने मरहूमीन को। तुम मजार पे जाके वहाँ फातिहा खानी करते हो, चादर चढ़ाते हो, लिहाफ चढ़ाते हो, लेकिन कभी अपने मरे हुए माँ बाप के बारे में सोचे हो कि उस किस कैफियत में है कब्र के अंदर? अरे बेदीन, जब बेदीनियाँ होती है ना तो इंसान का अक्ल खत्म हो जाता है। जिस माँ ने तुझे 9 महीने अपने कोख में रखा, जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने अपने कोख में रखा, दुख और तकलीफ और परेशानी और शिद्दत को झेला। एक बात बताऊं,
पैदाइश के वक्त 1 मिनट का दर्द का सवाब है 1 हज। जिस मां ने तुम्हें 9 महीने अपने कोख में रखा, खुद गीले बिस्तर पे सोए, आज ना हगीज है, पैम्पर्स है, वगैरह वगैरह निकला है। उस जमाने में कहा, आज से मैं 10 साल पहले ये सब नहीं हुआ करता था। जिस मां ने खुद भूखा रह के तुझे अपना निवाला खिलाया, तुम्हें ये तौफीक और ये सलाहियत नहीं है कि 3 दफा कुल हु अल्लाह पढ़ के अपनी मां को भेज सको। लेकिन तुम मजार के वो बेईमान, वो चोर, वो पैकेट मार, वो डाकू को 11 हजार रुपए जा करके चंदा देते हो, और तुम ये सोचते हो इससे गरीब का भला होगा। बेशर्मो, अगर गरीब का भला करना है तो अपने हाथों से करो, और ऐसा दो कि एक हाथ से दो तो दूसरे को पता ना चले। कभी उस माँ बाप के बारे में भी सोच लो जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हारे परवरिश में अपनी जवानी को कुर्बान किया, जिस बाप ने अपनी ताकत को पामाल किया, जिस बाप ने पेट में पत्थर बांध के, भूख सह के, प्यास सह के, धूप सह के, मेहनत करके, मजदूरी करके, ठेला घींच के तुम्हें हलाल रिस्क खिलाया, आज वो मर गया, सड़ गया, गल गया। अरे बेशर्मो, वो सड़ गया, गल गया नहीं, उसका रूह आज भी जिंदा है। तुम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो, ए अल्लाह मेरे वालिदैन की बख्शिश फरमा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में तमाम उम्मत मुस्लिमीन का बख्शिश फरमा। ये दुआ करो, अपने मरहुमीन के लिए दुआ करो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे मरहुमीन भी तुम्हारे लिए दुआ करते हैं जब तुम उसके लिए दुआ करते हो। तुम यहां से 1300-1400 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर चल के जाते हो बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने। तुम्हारी माँ भूखी बैठी है घर में, तुम्हें उसकी परवाह नहीं है। जिसकी माँ जिंदा है ना, उसे हज करने की जरूरत नहीं है। जिसका वालिदैन जिंदा है, उसे किसी माजा, किसी मजारा, किसी बाबाओं के दरगाह पे जाने की हाजत नहीं है। जब मैं दिल्ली रहा करता था, मेरे वालिदैन जिंदा थे, तो मेरे वालिद मोहतरम कहा करते थे कि बेटा, अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो ना, तो अपने माँ बाप की खिदमत कर लो, कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। और मुझे गर्व है और फक्र है अपने वालिदैन की बात पर। मैंने अपने वालिदैन के बात पर चला, आज मैं कामयाब हूं। मेरे पास बेशक दौलत नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, जायदाद नहीं है, जमीन नहीं है, दौलत नहीं है, सोने नहीं है, चांदी नहीं है, लेकिन हमारे पास जो दौलत है वो दौलत है इल्म। दुनिया के अंदर इल्म से बड़ी दौलत कुछ भी नहीं है। ये जमीन जायदाद हो जाना, मकानात हो जाना, गाड़ी बंगले हो जाना, ये कामयाबी की दलील नहीं है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों। कामयाबी की दलील तो वो है, कामयाब इंसान तो वो है जिसके अंदर इल्मी सलाहियत है, और जिसकी माँ उससे राजी है, जिसका रब उससे राजी है, जिसके नबी उसका राजी है, वो इंसान कामयाब है। आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास पहले 1 कट्ठा जमीन था, अभी 2 कट्ठा हो गया, 2 कट्ठा था 4 हो गया, 10 लाख का मालिक थे 50 लाख के हो गए। रब राजी नहीं, रब राजी नहीं है। रब तो तब तुझसे राजी होगा जब तुम 4 रिकात नफिल पढ़ते थे और दिल तुम्हारा हुआ कि नहीं हम 8 पढ़ेंगे, फिर दिल हुआ 12 पढ़ेंगे। जब तुम किसी को 10 रुपए खराब देते थे, तुम्हारा दिल हुआ नहीं आज हम 20 देंगे। तुम 2 रिकात नमाज पढ़ते थे, दिल हुआ 4 का 4 पढ़े, फिर दिल हुआ 8 का 8 पढ़े। ये अलामत है कि रब तेरा तुझसे राजी है। ये अलामत नहीं 1 से 2 हो गया, 2 से 4 इकट्ठे हो गए, रब राजी हो गया। नहीं, रब तो तब राजी होगा
जब नेक काम के लिए तुम्हारे जमीर तुम्हें आवाज दे, अजान होते ही तुम्हारे अंदर जिस्म के अंदर बिजली के मानिंद करंट दौड़े कि नहीं अजान हुआ, पहले मुझे इबादत करना है, अपने रब के पास से बुलावा आया है, रब के हुजूर जाना है, तब समझो कि तुम्हारी नमाज कबूल हो रही है। जब नमाज अल्लाह तबारक व तआला का कौल है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान इबादत के तरफ रुजू हो जाए तो समझो कि उसकी इबादत कबूल हो रही है। वो कैसे? अब मैं समझाता हूं। अगर आपने जोहर पढ़ा, आपके अंदर असर पढ़ने की तलब जग रही है, तलब हो रही है कि नहीं मुझे असर पढ़ना है, तो समझो जोहर कबूल हो गई। और जब आपने असर पढ़ा, मगरिब की तलब हो रही है, तो समझो मगरिब असर जो थी आपकी कबूल हो गई। ये है अलामत। रब जब राजी होता है ना तो इंसान इबादत गुजार होता है, ये अलामत है। धन दौलत रुपया पैसा यहीं के यहीं पड़े रह जाएंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मेरे मरहूम वालिद को अल्लाह तबारक व तआला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफ़ैल में उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मेरे वालिदैन को करबट करबट कब्र में चैन और सुकून और राहत अता फरमाए। मेरे वालिदैन ने मुझे हमेशा एक सीख दिया कि बेटा, तुम्हारे पास खाने की रोटी हो या ना हो, लेकिन हराम के पैसे से रोटी कभी मत खाना, क्योंकि नस्ल दर नस्ल तुम्हारी हरामी हो जाएगा। तुम्हारी नस्ल के अंदर हराम लुकमा मत खिलाना। मेरे वालिदैन ने कभी हराम लुकमा मुझे नहीं खिलाया। हराम लुकमा खाने से हरामी होता है इंसान, हलाल लुकमा खाने से ही हलाली होगा। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए जो भी मुमकिन हो तुम करो। अल्लाह की रजा अगर हासिल हो जाए बंदे को, समझ लो दुनिया फतेह कर लिया। दुनिया फतेह तुम तब करोगे जब तुम खुदा के करीब जाओगे। तुम्हारा आधा कट्ठा जमीन कोई दूसरा कब्जा कर रहा है, वो तो तुम फतेह नहीं कर पा रहे हो, और दुनिया क्या फतेह करोगे? हाँ, दुनिया फतेह तुम तब करोगे जब अल्लाह से रिश्ता तुम्हारा जुड़ जाएगा, अल्लाह से तुम्हारा रिश्ता कायम और तायम हो जाएगा, जब तुम कामयाब हो जाओगे। तुम्हारे दौलत में इजाफा हो रहा है, ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी तब है जब इबादत में तुम्हारा दिल लगे, अच्छे कामों में दिल लगे, किसी का मदद करने का तलब हो, तब समझो रब राजी। रब राजी तो सब राजी। इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि शयातीन जो होता है वो उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म होते हैं। जैसे अल्लाह ने एक इंसान बनाया और इंसानों ने अपना अपना कबाइल बनाया। आज पूरी दुनिया के अंदर में इतिहास उठाकर देखा जाए तो जो सबसे बड़ा कबाइल था, सबसे बड़ा जो कबीला था पूरी दुनिया के अंदर में, जो सबसे बड़ा कबीला होता था वो था शेख का कबीला। जाति जो था केवल कबीले के बुनियाद पर था। मैं जाति का भी तस्करा समझा दूं। ये जात पात कैसे बना? शरीयत में और इस्लाम में जात पात का कोई अहमियत नहीं। कलमा पढ़ा, सब मुसलमान है, भाई भाई है। जुल्हा, धुनिया, कुजरा, कवारी, शेख, सैयद, मोगल, पठान, ये सब कबीले के बुनियाद पर था, कबीले के पहचान के लिए था, ना कि नीच ऊंच का कोई तफरका नहीं था। इस्लाम में है ही नहीं ये चीज। इस्लाम इस चीज को खारिज करता है। मैं शेख मोहम्मद तालीम, मैं आपको ये तस्किरा बताऊंगा और ये वाजे कर दूंगा आज कि ये जात पात का वजूद कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और ये जात क्या है। शेख एक कबाइल था, एक कबीले था, तिजारत मैन था, जो तिजारत किया करते थे।
तो उसका एक कबीला हुआ करता था जो शेख कबीले के नाम से, शेख कबीले नाम से मशहूर हुआ करता था। जुल्हा था जिसको अल्लाह के रसूल ने इज्जत दिया, उसको अंसार का खिताब दिया। जुल्हा को ही अंसार बनाया और अंसार खुद को अंसारी बना लिया। ये दुरुस्त नहीं है। शरीयत में, मजहब में, शरीयत के अंदर ये जात पात ये बिल्कुल बेबुनियाद है। अल्लाह इससे नाराज होता है। नबी का हुक्म तरामत होता है, नबी के हुक्म का बैकआउट हुआ। जो भी मुसलमान जात पात को फोकस करता है गोया वो नबी में से नहीं, वो हम में से नहीं है। जात पात तो महज एक कबाइल के बुनियाद पर था, और आज हम शेख है, वो जोला है, कुजरा है, कबाड़ी है, दुनिया है। ये क्या है भाई? ये बेबुनियाद बात है। एक कबीला था शेख का, एक कबीला था जोल्हा का, एक कबीला था दुनिया का, एक कबीला था कुजरा का। कोई सब्जी का कारोबार किया तो वो कुजरा हो गया, कोई रुई ढूंढने का काम किया वो दुनिया हो गया, कोई मच्छी मार के पकाने का काम किया वो मछुआरा हो गया, माहीगीर हो गया। अब एक बात बताए आप मुझे, जुल्हा भी मछली मारता है तो क्या वो माहीगीर हो गया, जुल्हा नहीं रहा? शेख भी सब्जी बेचता है तो क्या वो कुजरा हो गया, शेख नहीं रहा? तो ये सब जात पात कुछ नहीं है। शरीयत के अंदर जिसने कलमा पढ़ा और जिसके अंदर तकवा है वो सबसे बड़ा जात है, वो सबसे अल्लाह के नज़दीक वो सबसे प्यारा है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।